हेलो, नमस्कार। द होप टैरो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और हम यहाँ रीडिंग कर रहे हैं कर्क राशि यानी कैंसर पर्सन्स के लिए। देखने वाले हैं कि आने वाला साल 2023 आप सबके लिए क्या सब लेके आ रहा है कर्क राशि। ये एक डिटेल प्रिडिक्शन है। यहाँ हम देखेंगे कि आपका नया साल आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है, क्या सारे इवेंट्स उस साल में आपको झेलने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे और कैसा रहेगा आपका 2023। ये जो रीडिंग है ये मैं बेसिकली ओवरऑल 2023 की एनर्जी के रूप में भी चेक करूँगी और साथ ही हम क्वार्टरली भी देखेंगे कि क्वार्टरली आपका जो साल है वो कैसा जाएगा, क्योंकि 12 महीने बहुत लंबा पीरियड है। तो उनको हम क्वार्टरली जो है वो एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे हो सकता है, आगे प्रोग्रेस कैसे होगी नए साल में। चलिए स्टार्ट करते हैं कर्क राशि रीडिंग। लेकिन उससे पहले मैं जो हमेशा कहती हूँ कि आपकी एनर्जी मेरी एनर्जी से कनेक्ट हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप एनर्जीज़ को कनेक्ट करने के लिए ये एकमात्र ऑप्शन है, इससे जुड़िए। इसके अलावा मेरे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने का भी ये एक तरीका हो सकता है। यस, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड दीजिए, मुझे थैंक्स करने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कर्क राशि की आपकी एनर्जीज 2023 में कैसी रहेंगी। सबसे पहले मैं एक ओवरव्यू आपके 2023 का ले रही हूँ यहाँ पे। देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहेंगी आपके लिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज स्पिरिट गाइड्स, प्लीज डिवाइन पावर, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कर्क राशि 2023 में। कर्क राशि के लिए क्या सब हो सकता है। ओके, ये 3 कार्ड हैं, मुझे 3 ही कार्ड चाहिए, लेकिन मैं ये कार्ड्स नहीं ले रही। हम 1 बाय 1 ही कार्ड्स को निकालेंगे। ओके, पहला कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेटेजी नंबर 21, देन वी हैव एनवी नंबर 20 एंड लास्टली वी हैव एंजाइटी नंबर 18। ओके, और बॉटम में है सन। वाओ। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर्क राशि आप थोड़ा सा ओवर थिंक कर रहे हो इस साल में, ठीक है। और वही ओवर थिंकिंग जो है वो आपको एनवी एनर्जी और एंजाइटी की एनर्जी में लेके जा रही है, क्योंकि चीज़ें बहुत अच्छी हैं, चीज़ें आपको आगे बढ़ाने के लिए हो रही हैं, जो कुछ भी हो रही है, बिकॉज यहाँ बॉटम में सन एनर्जी है। डेफिनेटली आपके लिए कोई एक नया पाथ ओपन हो रहा है, आपको एक नया, जैसे अंधेरे में एक उजाला मिल रहा है, न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में किसी भी तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपकी एनर्जीज हैं, इसलिए हम अभी स्पेसिफिक नहीं होंगे कि लव लाइफ की बात कर रहे हैं कि पर्सनल लाइफ की बात कर रहे हैं, और आपके कार्ड्स में भी कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एनर्जीज मैं आपकी देख पा रही हूँ 2023 में, मुझे लग रहा है जैसे आगे बढ़ने की प्लानिंग चलती रहेगी, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से कुछ एंजाइटी, कुछ डर आपको परेशान करेंगे इस साल में। और साथ में आपकी एक और हैबिट है कि आप कंपैरिजन बहुत करते हो कर्क राशि। आप अपने आप को सामने वाले से कंपेयर करते हो, अपनी लाइफ को किसी और की लाइफ से कंपेयर करते हो, या अपनी लाइफ में जो चीज़ें आपको नहीं मिली उन चीज़ों के लिए बहुत डिस्टर्ब रहते हो। जो है आपके पास उसका आप ध्यान नहीं रखते हो, आपको हमेशा जो आपको मिलता है उससे ज़्यादा चाहिए होता है। इस तरीके की कोई बिहेवियर पैटर्न रहा है आपका, आप फ्लैशबैक में जाके भी देख सकते हो। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है आपके लिए, बिकॉज वो स्ट्रेटेजी के साथ एनवी की एनर्जी आ रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्लानिंग करते करते आप उस चीज़ में जा रहे हो, तो ये प्लानिंग पहले भी हुआ है आपके साथ ऐसा, ठीक है। तो आपकी ये बिहेवियर पैटर्न हो सकता है 2023 में आप रिपीट करें। और आई एम सॉरी अगर आप इस चीज़ को नहीं एग्री कर रहे हैं कि नहीं, हमारी तो ऐसी आदतें ही नहीं है, या हम तो ऐसा सोचते भी नहीं हैं, तो मैं ज़रूर कहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है। सबसे तो मैं नहीं कहूँगी 100% आप यही करते हैं, लेकिन आप फिर भी मेरे कहने से एक बार फ्लैशबैक में जाइए कि आपने
इस तरीके की कोई सिचुएशन देखी है जहां आपको लगा हो कि सामने वाले के पास चीज़ें आपसे बेहतर हैं और आपके लिए वो चीज़ उतनी अच्छी नहीं साबित हुई, या सामने वाले को जल्दी मिल गई कोई चीज़ आपको नहीं मिली, कुछ तो है यहाँ पे आपके ऐसे पैटर्न रहे होंगे, आई एम डैम श्योर। ओके, सो ये मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है। सो डेफिनेटली कर्क राशि एनर्जीज बहुत पॉजिटिव नहीं है, बट सन की एनर्जी मुझे कह रही है कि सिचुएशंस नेगेटिव नहीं है। नाउ हम टैरो से भी देख लेते हैं कि क्या सब होने वाला है 2023 में कर्क राशि के लिए। ओके, आप बहुत हाइपर हो रहे हो, एनर्जीज देखो, कैंडल भी कितनी ज़्यादा मूव कर रही है और कार्ड्स भी फिर शफल हो रहे हैं। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है। काम रहिए, काम रहिए कर्क राशि, एकदम काम रहिए। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी द एग्जैक्ट मैसेज फॉर कर्क राशि। मैं शायद कुछ मिस कर रही हूँ और मुझे लग रहा है केयरिंग कनेक्शन का मैसेज आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, गॉट इट, बिल्कुल समझ गई हूँ मैं। केयरिंग कनेक्शन है यहाँ पे, देखो लॉ भी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। हाँ हाँ, सो बेसिकली क्या है कि केयरिंग कनेक्शन रहेगा आपका, आपको कोई लव वन मिल सकता है, या आपके रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे मुझे अपग्रेड होते हुए, अच्छे होते हुए दिख रहे हैं कर्क राशि। ओके, सो दैट्स ग्रेट, आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है। मुझे मिल रहा था ये मैसेज, मैं आपको दे दी, बट अब दे दिया मैंने। ओके, नाउ लेट्स चेक कि टैरो से क्या मैसेजेस हैं, फिर मैं आपको एक साथ ही सारे मैसेजेस दूंगी यहाँ पे। सो वी हैव द व्हील, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, ओके, टू ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ कप्स। वाओ, वी हैव किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स और बॉटम में है सिक्स ऑफ कप्स। कर्क राशि, आपको आपका सोलमेट ट्विन फ्लेम मिलने वाला है 2023 में, क्योंकि ये बहुत लविंग एनर्जी है, दोनों ही बहुत इमोशनल लोग हैं जो कि साथ आ गए हैं हमारे पास। तो बिल्कुल 2023 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा, स्पेशली आपके कनेक्शंस को लेकर के। और आपको, अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मे बी ये वो पार्टनर है, अदरवाइज डेफिनेटली ये कोई पाइशियन हो सकता है, मीन राशि का पर्सन हो सकता है, स्कॉर्पियन हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप अपने बेटर हाफ से मिलने वाले हो। और ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर भी कर्क राशि के ही हों आपकी तरह। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे अभी रिसेंटली ही आपने अपनी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग की है, कुछ न्यू अचीव किया है, जो आप, जिसका इंतज़ार आप कर रहे थे, वो चीज़ें आपको या तो महसूस हुई हैं कि वो चीज़ें हो जाएंगी, इस तरह का आश्वासन है आपके पास, या वो चीज़ें सच में आपके लिए होने लग गई हैं, नई चीज़ें, जो कि आपको काफ़ी खुश कर रहा है, इमोशनल लेवल पे स्टेबिलिटी दे रहा है। और आने वाले टाइम में 2023 में भी मेरे को आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑफर्स आते हुए दिख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कुछ कर्क राशि वाले लोगों के पास एक से ज़्यादा ऑप्शन आ जाएं और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपको किसे चूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं आपके लिए देख पा रही हूँ। पैसे से रिलेटेड कुछ अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, लव लाइफ में आपको बता ही चुकी हूँ, ठीक है। सो प्रोफेशनली और पर्सनली हर तरह की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ 2023 में आएगी कर्क राशि। और मुझे ये लग रहा है 50% कर्क राशि के लोगों ने कुछ नई बिगनिंग कर दी है ऑलरेडी। सो यस, जिस भी पर्सन को आप याद कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो पर्सन भी 2023 में आपकी लाइफ में हमेशा के लिए परमानेंटली आ सकता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है उसको आने में, लेकिन वो आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा पेशेंस आपका चेक होगा, ठीक है, आपके सोलमेट से मिलने में भी आपका पेशेंस लेवल चेक होगा, बिकॉज नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है जो कि स्लो मूविंग एनर्जी है। सो स्लोली स्लोली आप बिल्कुल अपनी रेस जीत जाएंगे, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको 2023 में मिल जाएगा। सुपर्ब एनर्जी है यहाँ पे। बट देखो कितने पॉजिटिव सिचुएशंस हैं, मैंने आपको यही कहा था कि आपकी सिचुएशंस पॉजिटिव रहेंगी। कार्ड्स आपके सामने हैं सारे, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, किंग और क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन फिर भी आपकी एनर्जीज देख लो आप। ये है आपका कंफ्यूजन जो यहाँ पे दिख रहा है हमें विथ दिस टू ऑफ सोर्ड्स का,
कि सब कुछ है फिर भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, डर हो रहा है, आपका दिमाग अपना ही चल रहा है, आप कंपेयर करके पागल हो रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो कर्क राशि, लेकिन सिचुएशंस अच्छी है, ठीक है। सो ये है आपका ओवरव्यू 2023 का। नाउ हम क्वार्टरली देखते हैं कि क्या सब हो सकता है। सो मैं पहले यहाँ शफल करूंगी कार्ड्स को। अगर आप शफलिंग नहीं देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप स्किप कर सकते हैं, मैं भी फास्ट फॉरवर्ड मोड पे शफलिंग कर दूंगी। सो लेट्स चेक कि जब हम क्वार्टरली देखते हैं ईयर को आपके 2023 को कर्क राशि, सो क्या मैसेजेस, क्या सिचुएशन, क्या इवेंट्स आपके लिए आते हैं। ऑल राइट, सो कार्ड्स आपके सामने हैं, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले देखते हैं आपका फर्स्ट क्वार्टर साल का क्या सब लेके आ रहा है। सो यहाँ पे है हायरोफेंट, और देखिए सन की एनर्जी बिल्कुल आपके लिए आ गई विद दिस एस ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन। सो बहुत खूबसूरत आपके साल की बिगनिंग होने वाली है, और डेफिनेटली कुछ नए ऑप्शंस, मैरिज प्रपोजल्स आपको मिलने वाले हैं कर्क राशि। कोई ट्रेडिशनल या कोई रिचुअल आपके घर में हो सकता है, कोई पूजा हो जाए, कोई पाठ करा लो आप, इस तरीके की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोग नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो आप इस साल की शुरुआत में। जो भी आप प्लान कर रहे हो 2022 में, उसको इम्प्लीमेंट करने का समय रहेगा बिगनिंग में नए साल की। और बिल्कुल प्रेगनेंसी, मैरिज, कमिटमेंट, एक नया पर्सन आपकी लाइफ में आए, ऐसा भी हो सकता है। लव मैरिज के बहुत सारे वाइब्स दिख रहे हैं। कोई विजडम, कोई नॉलेज आपको मिल जाए, किसी नए इंस्टीट्यूट में आप अपना दाखिला ले लें, या आपको इंस्टीट्यूशन में कोई जॉब मिल जाए, आप टीचर हो जाए, लेक्चरर हो जाए, या आपके लेक्चरर और टीचर से आपको कोई फुलफिलमेंट मिल जाए, कोई गुड न्यूज़ मिल जाए, आपके नंबर बहुत अच्छे आए, आपका सरकारी नौकरी में सिलेक्शन हो जाए। ऐसी बहुत सारी पॉजिटिविटी मुझे इन कार्ड्स में दिख रही है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है, और जो भी कार्ड्स हैं वो सब ट्रेडिशन के कार्ड हैं। विद दिस हायरोफेंट आ रहा है यहाँ पे, बेस कार्ड जो है आपका, मेन एनर्जी जो है, और हायरोफेंट जो है वो ट्रेडिशन की बात करता है, इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा है, आपके मॉरल्स की बात कर रहा है। सो एकदम सही तरीके से पैसा आना, सही तरीके से चीज़ें आगे बढ़ना आपकी लाइफ में होंगी, जो कि ना केवल आपको बल्कि आपके घर में भी खुशियां लेके आएगा। सेकेंड हाफ में क्या हो रहा है, सेकेंड क्वार्टर में क्या है, वी हैव स्ट्रेंथ, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। वाओ, मुझे आपके लिए सेकेंड क्वार्टर भी बहुत अच्छा दिख रहा है कर्क राशि। देखिए आपकी एनर्जीज ही प्रॉब्लमेटिकल है, और शायद वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपकी एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। सेकेंड क्वार्टर में थोड़ी सी फर्स्ट क्वार्टर से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन आप रिस्क लेने से घबराओगे नहीं। आप अपने अकॉर्डिंग चलने से यहाँ पे भी मुझे पीछे हटते हुए नहीं दिख रहे हो। आप जो आपको ठीक लगेगा, जो आपके दिल को उस समय ठीक लगेगा, आप वही करने वाले हो, चाहे उसमें आपके अगेंस्ट हो जाए सब लोग, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वही एनर्जी मैं आपकी सेकेंड क्वार्टर में भी देख पा रही हूँ। सिर्फ एक चीज़ के लिए आपको कहूँगी कि अगर आप बहुत अपफ्रंट हो, या बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हो, या बहुत तीखा बोलते हो, आपकी इस तरीके की लैंग्वेज है, तो प्लीज़ सेकेंड क्वार्टर में आप थोड़ा सा अपनी बोलने पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स एक ऐसी लेडी है जो कि अपनी बातों से हर्ट कर देती है, उसकी जीभ जो है वो तलवार का काम करती है, तो उससे आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं, तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। थोड़ा बहुत आपको हिम्मत रखनी भी पड़ेगी। आप में से काफ़ी लोग हीलर, मेडिकल लाइन में, काउंसलर, डॉक्टर, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हो, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी सेकेंड क्वार्टर में। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, आप अपने धुन में मस्त होके चल रहे हो कर्क राशि, दैट्स गुड। तो आगे बढ़ रही है आपकी लाइफ। ओ माय गॉड यार, आपके लिए बहुत ही प्यारे कार्ड्स हैं कर्क राशि। और यहाँ पे है एम्प्रेस। अभी तक की बेस्ट रीडिंग कर रही हूँ मैं, तीनों क्वार्टर में एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं है आपका, तीनों ही बहुत पॉजिटिव है, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू। थर्ड क्वार्टर आपका बिल्कुल पहले क्वार्टर जैसा ही जाएगा, फुल सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगी। अगर किसी चीज़ को लेकर के डर लग रहा था, या कोई आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही हो, थोड़ी बहुत किसी से कुछ कहा सुनी हो जाए, या वो उसकी क्लैरिटी लेके आएगा। प्रेगनेंसी आपके फर्स्ट उसमें भी है,
और थर्ड क्वार्टर में भी है। तो मे बी कुछ लोगों की शादी हो अगर फर्स्ट क्वार्टर में, तो एंड तक आपको प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल जाए। कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी फर्स्ट क्वार्टर में ही है, ऐसा भी हो सकता है। सो यस, यहाँ पे प्रेगनेंसी का बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आ रहा है। और एम्प्रेस मुझे कह रहा है कि आप अपने हर रिश्ते को, अब चाहे वो प्रोफेशनल रिलेशनशिप हो चाहे पर्सनल रिलेशनशिप हो, आप हर जगह को बिल्कुल बैलेंस के साथ हैंडल करोगे। लोग आपकी ब्यूटी की, आपके बैलेंस की, आपके काम की तारीफ करेंगे। लोग आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, आप लोगों से सेटिस्फाइड रहोगे। और बेसिकली ये मैंने इसलिए बोला कि लोग आपसे सेटिस्फाइड रखेंगे क्योंकि दूसरों को खुश रखना आज के ज़माने में सबसे टफ जॉब है। आप हर व्यक्ति को खुश नहीं रख सकते, लेकिन कर्क राशि, आपको मैं इस मदर एनर्जी में देख रही हूँ इस साल में कि आप सबको खुश रख रहे हो। मेरे हिसाब से तो आपका साल में कुछ भी बुरा पार्ट है ही नहीं। लेकिन अगर हम कंपैरेटिवली, जो कि आप इस साल बहुत करने वाले हो, शायद ओवर थिंकिंग करके ही आप अपनी एंजाइटी बढ़ाओगे, बाकी यहाँ सब परफेक्ट है। अच्छा, एक और चीज़ हो सकती है कर्क राशि, देखो आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है, तो मे बी आपकी थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज इस साल आपको दिखे, तो आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। जैसे अगर आपके एंजाइटी इश्यूज रहते ही हैं तो उसका आप ध्यान रखना कि आपको छोटी छोटी बातें हर्ट नहीं करें या आप ओवर थिंकिंग नहीं करो किसी सिचुएशन पे। सो कंपैरेटिवली देखूं तो सेकंड क्वार्टर थोड़ा बहुत आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, जहां आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिले, जहां आपको सिचुएशन इतनी परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप करेजियस होकर के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। सो वो एक थोड़ा वीक पॉइंट हो सकता है। बाकी फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर आपके लिए सुपर्ब है कर्क राशि, और आपकी रीडिंग सबसे बड़ी आई अब तक। नाउ लेट्स सी कि विजडम ऑरेकल डेक से आपके लिए क्या मैसेज है कर्क राशि। सो यहाँ पे मैं 2 कार्ड निकालूंगी और पहला कार्ड जो है वो हमें बताएगा आपके लिए मैसेज 2023 में क्या सब होने वाला है और या आप क्या करने वाले हो, और दूसरा कार्ड हमें गाइडेंस देगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सो लेट्स चेक कर्क राशि के आपके लिए क्या मैसेज आता है 2023 में। वी हैव हायर पावर और गाइडेंस है आपका टाइम टू गो। ओके, देखिए सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है, बिल्कुल आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है कर्क राशि। मुझे यहाँ पे बिल्कुल मैसेज आ रहा है कि कुछ चीजें हैं जो कि आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी इस साल में। तो वो एक हेल्थ ही होता है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते, या तो ये आपकी हेल्थ है या आपके किसी लव वन की हेल्थ है, तो आप उनका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर मैं कार्ड बाय कार्ड जाऊं अगर, तो डेफिनेटली जो मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि अपने इंट्यूशन की सुनना। आप इस साल में अपने इंट्यूशन की सुनने वाले हो, अपनी मर्जी से काम करने वाले हो। वो यहाँ फूल की एनर्जी भी दिखा रही है। प्लान स्ट्रेटेजी का कार्ड आपका पहला कार्ड था ना, प्लान के अकॉर्डिंग काम करने वाले हो, वो भी ये चीज़ बता रहा है। सो हायर पावर्स भी यही कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता होगी 2023 में कि आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, और आप सही हो और आपको ये काम करना है और आप बस वो काम करते रहोगे। आपका ये पूरा साल जो है वो इसी तरीके से जाएगा कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं और उस अकॉर्डिंग आगे बढ़ जाना। फिर ना आपको किसी ए की सुननी है, ना किसी बी की सुननी है, ना अपने ही किसी और दूसरे थॉट को सुनना है। आप काफ़ी स्पिरिचुअल लेवल पे हील होते हुए दिख रहे हो इस साल में, या आप स्पिरिचुअलिटी के अंदर नए नए भी जाओ और फिर उसको मानने लग जाओ, ऐसा भी हो सकता है कर्क राशि यहाँ पे। अगर मैं आपकी गाइडेंस की बात करूं तो वो बहुत सिंपल सा मैसेज आ रहा है जो कि आपको इस कार्ड में भी दिख भी रहा है और लिखा हुआ भी है। टाइम टू गो, किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने के लिए आपको कहा जा रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स में भी वही एनर्जी आ रही है कि आप मूव ऑन कर रहे हो। सो मे बी आपकी लाइफ में अबंडेंस है, सब कुछ है, पॉजिटिविटी है, लेकिन मिड ईयर में आप कहीं से मूव ऑन करें किसी ऐसी सिचुएशन से जहाँ पे आप नहीं रहना चाहते हैं या जहाँ आपको फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है। ये जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है, बट आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि जो चीज़ें फुलफिलमेंट नहीं दे रही, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही, जिन चीज़ों में सिर्फ आप लगे हुए हो, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, उससे सरेंडर कर दो और निकल जाओ, बजाय कि उसमें स्टक रहने के। ओके, सो यही गाइडेंस है। इस गाइडेंस को अपने साल में किसी भी एनर्जी में फॉलो करना, आप बहुत आसानी से चीज़ों को होता हुआ देखेंगे अपने लिए।
सो यस, ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहे हैं। आप लोगों के लिए 9 नंबर, 4 नंबर, सितंबर का महीना, जुलाई का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, ये बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहे हैं, और अगस्त का महीना भी बहुत सिग्निफिकेंट दिख रहा है। सो ये आपके एनिवर्सरी मंथ हो सकते हैं या स्पेसिफिक मंथ हो सकते हैं 2023 में। नाउ लेट्स चेक कि ये तो एक जनरल ओवरऑल एनर्जी हो गई 2023 की, बट आप सब लोग अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी कंसर्न रहते हैं। सो अब हम देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। तो जो सेशन अब हम निकालेंगे कार्ड्स, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड होगा कर्क राशि। लेट्स चेक कि 2023 में आपकी लव लाइफ में क्या सब होगा। ओके, सो 2023 में लव लाइफ क्या रहेगी? ओ माय गॉड, वी हैव द सन अगेन। आपकी रीडिंग में 3 बार सन एनर्जी आई है। कुछ कहना ही जरूरी नहीं है अब। खैर, आई एम सो हैप्पी फॉर यू कर्क राशि। देखो, 2 सन, 2 बेबीज, उसमें भी सेम है सन की एनर्जी। वी हैव 8 ऑफ कप्स, द फूल की एनर्जी भी रिपीट हुई है यहाँ पे। सो ये जो सेकेंड हाफ में आप फील करोगे, ये ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी लव लाइफ का होगा। 6 ऑफ पेंटिकल, ओके। बिल्कुल, ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है। अरे वाह, ओके। कर्क राशि, यहाँ पे आपके लिए बड़े प्यारे मैसेज आ रहे हैं यार। पता नहीं क्यों इतने खूबसूरत खूबसूरत मैसेज आ रहे हैं। खैर, देखिए, अगर आप 2023 में जा रहे हैं और आप सिंगल हैं कर्क राशि के, और आपकी लाइफ में कभी कोई लव नहीं आया है, कभी आपने किसी से प्यार नहीं किया है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में लव का कनेक्शन या फ्रेंडशिप का ऑफर आपको मिले 2023 में। आप कमिटेड हो जाओ, आप अटैच हो जाओ किसी से, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। अगर आप अभी सिंगल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, अपने आप को सिंगल मानते हैं, तो यहाँ पे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है। सॉरी टू से, बट मुझे मिल रहा है कि कोई पास्ट पर्सन है आपका जो आपसे बहुत फिजिकली अटैच था, या जिससे आप बहुत फिजिकली कनेक्टेड थे, वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। अगर आप अभी बहुत साल हो गए हैं और अभी आप अपने आप को सिंगल ही मान रहे हो, सिंगल ही देख रहे हो, तो ये कोई पास्ट पर्सन है जो आपकी लाइफ में रिटर्न हो रहा है। जो लोग सेपरेटेड हैं, अभी रिसेंटली सेपरेटेड हुए हैं 2022 में, उनके लिए मुझे दिख रहा है कि वो अभी भी स्टक हैं अपनी लव लाइफ में। 2023 में भी स्टक फील कर सकते हैं, सरेंडर नहीं कर पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे हैं उस पर्सन को। तो आपके लिए दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। या तो आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ जाए, आप शादी कर लो, शादी के लिए आएगा, लव लाइफ में कोई पर्सन आता हुआ नहीं दिख रहा, या आपकी लाइफ में इसी पर्सन से आपका रिकन्सिलेशन हो जाए, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। सो यहाँ पे अगर आप सेपरेटेड हो या आप सेपरेटेड हो सकते हो 2023 में, तो आप वापस से बैलेंस आउट कर लोगे सिचुएशन को, ये दिख रहा है। अगर आप मैरिड हो तो भी आपके लड़ाई झगड़े होंगे 2023 में, लेकिन आप एट द एंड रीयूनाइट हो जाओगे, साथ आ जाओगे, वो वाले में यहाँ पे कार्ड्स हैं। सो लड़ भिड़ करके एक साथ आने वाली एनर्जीज दिख रही है यहाँ कर्क राशि की। आप अलग तो नहीं हो रहे हो अपने पार्टनर से। सो यही मैसेजेस यहाँ पे आपके लिए आ रहे हैं। सो एट द एंड, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, तो वो है। जो लोग अलग हो रहे हैं उनके लिए भी देखो, यहाँ 2 किंग्स के प्रपोजल्स हैं।
सो आपके पास प्रपोजल्स की तो भरमार रहेगी यहाँ पे कर्क राशि। लोग होंगे आपके पास, हो सकता है आप एक से निकल के दूसरे तक पहुंच जाओ, क्योंकि 8 ऑफ कप्स है। नाउ लेट्स सी कि कर्क राशि, देखो आपकी तो पूरी रीडिंग ही ब्लेसिंग से भरी हुई है। मुझे कुछ भी, भाई अब थोड़ा बहुत तो 1 साल की बात कर रहे हैं तो कुछ तो अप्स एंड डाउन्स आने भी चाहिए, वरना ऐसा लगेगा बोरिंग सा है लाइफ। बट मुझे आपके लिए बेहतर साल दिख रहा है। बट आपकी ब्लेसिंग्स यहाँ से हम देख लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में क्या आप अट्रैक्ट करने वाले हो 2023 में। ऑलराइट, सो यहाँ पे है कुंज, श्योर सक्सेस इन इंटरव्यू। तो मैंने आपको पहले ही कहा, सन की एनर्जी आ रही थी। अगर आप कोई भी इंटरव्यू दोगे या कोई भी एग्जामिनेशन दोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी इस साल। बेटर टाइम अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव। तो आपके लिए एक अच्छा समय आने वाला है, नेगेटिविटी जो भी है वो खत्म हो जाएगी लाइफ से। वी हैव क्रैन, ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, मटेरियल ब्लिस। सो आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऐसी जो पहले कभी नहीं मिली, कोई लॉटरी लग सकती है आपकी, और मटेरियलिस्टिक सक्सेस भी आपकी लाइफ में आ सकती है। लास्टली वी हैव होली फायर, ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एल्केमिस्ट, पैशन। यस, तो कोई चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, उसके लिए तैयार हो जाइए, और काफ़ी पैशनेट चेंजेस होंगे। सेम कार्ड में यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन है, तो कोई ना कोई चेंज, बढ़िया चेंज, पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। न्यू फ्रेंडशिप, न्यू रिलेशनशिप, रे ऑफ होप, करियर एडवांसमेंट, ये सब आपकी लाइफ में रहेगा 2023 के अंदर। सो दिस इज ऑल फॉर यू कर्क राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच रीडिंग देखने के लिए, और मैं भगवान से प्रेयर करूंगी कि आपके लिए 2023 का साल उतना ही खूबसूरत रहे जितना हमें रीडिंग में मिला है। बाय बाय।